सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला का दिन था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच में सुनवाई के दौरान समलैंगिक संबंधों की मान्यता को लेकर कई पॉजिटिव टिप्पणियां की थी। इसे लेकर माना जा रहा था कि अदालत से कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई निर्णय नहीं दिया और गेंद सरकार के पाले में डाल दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी का नारा देते हुए पार्टी ने किसानों, युवाओं और महिलाओं से कई बड़े वादे किए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने वचन पत्र जारी करते हुए कहा, हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग लगातार भीषण हो रही है। इजराइल ने तो अपने करीब 3.5 लाख सैनिकों को गाजा पट्टी की सीमा पर तैनात कर रखा है और कभी भी ज़मीनी हमला हो सकता है। इजराइल इस एक्शन के ज़रिए गाज़ा पट्टी के बड़े इलाके पर कब्ज़ा जमा सकता है, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ समेत दुनिया भर की संस्थाएं चिंतित है। हालांकि ये जंग अकेले फ़िलिस्तीन का ही नुकसान नहीं कर रही, बल्कि इजराइल के आगे भी और मुसीबत खड़ी है। एक तरफ वो गाज़ा पर हमले को तैयार है, तो लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह भी उसकी उत्तरी सीमा को निशाना बना सकता है। राजधानी दिल्ली में प्रतिबंधित पटाखों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने दक्षिण और उत्तरी दिल्ली में छापेमारी कर लगभग 1500 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे जब्त कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पिछले महीने राजधानी में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर रोक लगाने की घोषणा की थी। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मद्रास उच्च न्यायालय से कहा है कि कथित सनातन धर्म विरोधी टिप्पणियों को लेकर उनके सार्वजनिक पद पर बने रहने के खिलाफ याचिका वैचारिक मतभेदों के कारण है। उनके खिलाफ हिंदू संगठन ने याचिका दायर की है। उदयनिधि का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा है कि धर्म का पालन एवं प्रचार करने वाला संविधान का अनुच्छेद 25 लोगों को नास्तिकता का अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार भी देता है। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने देश के विभाजन को लेकर कहा है कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ऐतिहासिक गलती बताया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि भारत और पाकिस्तान हिंदू महासभा की मांग पर बने थे, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना के कारण। मोनू मानेसर को नू हिंसा मामले में जमानत मिल गई है। उसे 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। हालांकि उसे जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि पटौदी हत्या के प्रयास और नासिर जुनैद हत्या मामले में उसे कोई राहत नहीं मिली है, यानी राजस्थान में चल रहे मामलों में उसको राहत नहीं मिली है, इसलिए उसे जेल में ही रहना होगा।